राउंड अप इस वक्त जो है हमारे संवाददाता तमाम और बने हुए हैं हमारे साथ। शशि का रुख करते हैं, हमारे साथ हिसार से बने हुए हैं। शशि, हिसार का जो वोटिंग परसेंटेज है, संभवतः मैं अगर कहूं एक बड़ा कंसोलिडेट तरीके का एक सॉलिड मतलब ट्रेंड दिखाई दिया वहां पर, मतलब 60 से 65 के आसपास कमोबेश हर सीट पर। तो ये बड़ा कसा हुआ सा मामला कैसे यहां संभव हुआ है और क्या फाइट फंस गई है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो वोटिंग का जो परसेंटेज है ये 5 बजे तक का है। तो उसकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल हिसार ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जो उनका टोटल वोटिंग परसेंटेज है वो 64 यानी कि 64% पे गया है। उसमें से तमाम जो विधानसभाएं हैं, लेकिन उन सभी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अमूमन 60% से ऊपर है। हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिसार विधानसभा जो क्षेत्र है, जिसमें कोई गांव शामिल नहीं है, मुख्यतः जो शहर का क्षेत्र उसमें शामिल है, वहां पर 5 बजे तक के आंकड़ों पर नज़र डालें तो केवल 57% ही वोटिंग हुई है। ये थोड़ा हैरानी करने वाला है, क्योंकि शहर का वोटर्स जो है वैसे ये माना जाता है कि कम वोटिंग करता है, लेकिन आज मौसम सुबह ठीक था, सुबह वोटिंग की रफ्तार भी ठीक थी, तो उसका कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना कम होगा। और अभी हालांकि 1 घंटे के जो आंकड़े हैं वो अपडेट होने बाकी हैं, तो मुझे लगता है इसमें 6-7% का इजाफा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो हिसार ज़िले में वोटिंग हुई है वो हुई है नारनौंद में, 68% वोटिंग हुई है। टोटल वोटिंग परसेंट मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, 64% है और नारनौंद में 68% है और सबसे कम हिसार विधानसभा में 57% है। बाकी जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें 60 से ऊपर अभी तक का आंकड़ा गया है, उसमें 5-7% का इजाफा और कहीं पे मुझे लगता है कि 10% का इजाफा भी आपको देखने को मिल सकता है। और अब बात करें कि किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आदमपुर इसमें एक बड़ी जगह है जिस पर सबकी निगाह रहती है, क्योंकि पिछले 56 साल से उसे भजनलाल का गढ़ माना जाता है। उनका परिवार चुनाव लड़ता है और कभी वो वहाँ से हारे नहीं, लेकिन इस बार उस सीट पर भी मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है, आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें हैं वो वोटिंग पर भी डिपेंड करती है। जब शुरुआती दौर था तो आदमपुर का वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद वोटिंग परसेंटेज ने रफ्तार पकड़ी और वो 64-65% से ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का फायदा शायद भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे देखा जाए अगर समीकरण की बात करें तो दोनों ही जगहों पर कांटे की टक्कर है।